नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके न्यूज़ डेली में। आज तारीख 18 जून वार गुरुवार। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। G7 में ट्रंप ने कहा आई एम द बॉस, मीटिंग में देर से पहुंचने पर मजाक किया। मोदी से मुलाकात शाम 5:50 पर। मॉनसून कमजोर, देश के 40% हिस्सों में बारिश की कमी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के ऊपर बादल नदारद, सिर्फ 103 जिलों में सामान्य बारिश। उद्धव की पार्टी टूटी, राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दी। 9 में से 6 सांसद बागी। 4 साल पहले शिंदे 39 विधायकों के साथ अलग हुए थे। टेलीग्राम नीट यूजी री एग्जाम तक बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। सीईओ ने कहा पेपर लीक करने वालों की जगह भारत के 15 करोड़ यूजर्स को सजा मिली। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.78 लाख करोड़ हुआ, एक साल में 15.6% बढ़ा। रक्षा मंत्रालय ने हथियारों की सफलता के बारे में भी बताया। राजभर ने कहा महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में सपा टूटेगी। राम गोपाल ने शाह को चिट्ठी दे दी है। अखिलेश ने कहा जो डरेगा वो छोड़ देगा। अन्नामलई 14 सितंबर को अपनी पार्टी घोषित करेंगे। टीम में 50 से कम उम्र के ही सदस्य होंगे। वी द लीडर आंदोलन चला रहे। भागवत ने कहा हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप जीते, लेकिन चर्चा उल्टी। इतिहासकारों ने ऐसा नैरेटिव बनाया, अकबर की जयंती कहीं नहीं मनाई जाती। 4 देशों की पदयात्रा कर चुका स्ट्रे डॉग गुरुग्राम पहुंचा। युवतियों ने सेल्फी और ऑटोग्राफ लिए। मेनका गांधी से मिला। इंस्टाग्राम पर 4.8 लाख फॉलोअर्स। शिमला में भारी बारिश, सड़कें जलमग्न। रीच पर टूरिस्ट ने रेन शेल्टर का सहारा लिया। अगले 72 घंटे ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट। सिपाही भर्ती परीक्षा में कोसी एक्सप्रेस की एसी बोगी का शीशा तोड़ा। भभुआ इंटरसिटी में कैंडिडेट्स की भारी भीड़। मोहल्ले में पथराव। 5.52 लाख कैंडिडेट्स दे रहे एग्जाम। मनाली में चंडीगढ़ के टूरिस्ट का 20,000 का चालान। प्रतिबंधित क्षेत्र में गाड़ी ले जाना पड़ा महंगा। वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई। पीएम के विशेष विमान में राष्ट्रीय प्रतीक की अधूरी झलक। डूंगरपुर की 13 साल की लड़की ने पकड़ी चूक। पीएम को लेटर लिखकर दिया सुझाव। उत्तराखंड में हिमाचल के 17 गांव डूबेंगे तो 6 राज्यों को फायदा। किसाऊ परियोजना पर बनी सहमति, अब कैबिनेट मंजूरी का इंतजार। एनसीआर के चारों राज्यों में बनेगी एक नमो सिटी। दिल्ली एनसीआर में लगने वाले प्रतिबंध से राहत मिलेगी। दायरे में कोई परिवर्तन नहीं। अमेरिका ने सबसे बड़े सैन्य कमांडो से इंडो शब्द हटाया। चीन के खिलाफ भारत को अहमियत देने के लिए ट्रंप ने ही नाम बदला था। ब्रिटेन में सबसे पुराने भारतीय रेस्टोरेंट पर बंद होने का खतरा। वीरास्वामी की 100 साल पुरानी लीज खत्म, मालिक कोर्ट पहुंचे। भारत के बेनिमिना से समुदाय को इजराइल लाएगी नेतन्याहू सरकार। ईरान यूएस डील पर सस्पेंस, ट्रंप ने कहा अभी फाइनल नहीं। तेहरान ने शर्तें नहीं मानी तो फिर बम बरसाएंगे। 1-2 दिन में हॉर्मुज पूरी तरह खुलेगा। मेलोनी ने कहा 1 महीने से सिगरेट नहीं पी, नींद भगाने के लिए कॉफी पीती हूँ। G7 समिट में माइक पर रिकॉर्ड हुई बातचीत। नेपाल ने चीन के सामने काला पानी लिपुलेख का मुद्दा उठाया। कहा भारत के साथ समझौता किस आधार पर। चीन ने कहा यह आप दोनों का मामला। सेंसेक्स 347 अंक चढ़कर 77,156 पर बंद। निफ्टी में 97 अंक की बढ़त रही। मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में ज्यादा खरीदारी। चांदी 744 अंक गिरकर 2.48 लाख पर आई। 10 ग्राम सोना 558 सस्ता होकर 1.50 लाख का हुआ। मस्क की स्पेसएक्स दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट अमेजन को पीछे छोड़ा। मस्क की एक दिन की कमाई बफे की नेटवर्थ से 11% ज्यादा। एयर इंडिया ने शुरू की बेसिक किराया कैटेगरी। मुफ्त खाना नहीं मिलेगा, चाय कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। चुनिंदा घरेलू रूट्स पर ट्रायल शुरू। बिग बास्केट के सीईओ हरी मेनन ने इस्तीफा दिया। अमेजन के अमित नंदा उनकी जगह लेंगे। टाटा ग्रुप की कंपनी में बड़ा फेरबदल। एनएसई ने 11 नए सेक्टोरल इंडेक्स लॉन्च किए। निफ्टी, पावर, रिटेल और हॉस्पिटल्स भी शामिल। अब कुल 34 इंडेक्स से इकोनॉमी ट्रैक करना होगा आसान। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमके न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।